हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और साथ ही एक बड़ी गुड न्यूज़ है हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिनका काउंसलिंग हो गया है और जिनका नहीं हुआ, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। शिक्षक बहाली अपडेट, अगले 48 घंटे में छठे चरण के तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि होगी घोषणा। कल शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। इसी माह शुरू होगी काउंसलिंग। 90% प्रमाण पत्र की जांच पूरी हो चुकी है। जैसे भी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग हो चुकी है उनका प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, प्रमाण पत्र की जाँच कंप्लीट हो गई है। उसके साथ ही जितने भी अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं सबका नाम लिस्ट निकाल दिया गया है और सब पे कार्रवाई की जा रही है। उसी संबंध में यह वीडियो है। तो कल आई थिंक चांस है कि हमारा जो है कुछ बैठक के साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए और 20 से पहले तीसरे काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाए। अभी हम लोग कह सकते हैं कि चुनाव के बीच चल सकती थी हमारी बहाली, लेकिन कुछ चांसेज है। अगर हम लोग 50-50 भी रेशियो रखते हैं तो हमारे पास 50% चांस है कि काउंसलिंग हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह पे हर स्कूल से बहुत सारे शिक्षकों को नहीं लिया गया है चुनाव में, तो बहुत सारे शिक्षकों को लिया गया है और जिलेवार काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकगण हैं अभी भी जिनकी काउंसलिंग वो करवा सकते हैं। तो और ज़्यादातर सीट बची नहीं है, ज़्यादातर ब्लॉक और पंचायत बचा नहीं है, बहुत कम जगह का बचा हुआ जहाँ कैंसिल हुआ है या फिर किसी कारणवश दूसरे चरण में नहीं हो पाई है या पहले चरण में मेधा सूची का हवाला दिया जाए या किसी भी कारणवश, तो उसकी काउंसलिंग होगी। आप देखते हैं जितने भी फर्जी अभ्यर्थी थे उनके लिए क्या अपडेट आया, सो देख ले अच्छे तरीके से। साथ ही काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने मांगी सहमति। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लगभग 1100 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग कराने के संबंध में शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी है। 13 सितंबर को पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। वहां से सहमति मिलते ही काउंसलिंग की तिथि जारी हो जाएगी, यानी एनएससी पे मिल जाएगा, यानी सी नॉट ये जो नोटिफिकेशन जो होता है क्लियरेंस का नॉन क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, जिससे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं बिहार शिक्षक नियोजन में 632 चयनित शिक्षकों के फर्जी निकले सर्टिफिकेट, दर्ज कराई गई प्राथमिकी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि 14, 15 और 16 कैंप लगाकर सबको सत्यापन के लिए बुलाया गया था कि जिन जिन अभ्यर्थियों के नाम फर्जी लिस्ट में आए हैं या फिर किसी कारणवश कोई फर्जी का आरोप लगाया गया तो अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति होकर के अपने सर्टिफिकेट को प्रूफ करे, सत्यापित करे कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है। तो उसी के संबंध में पूरे 632 अभ्यर्थी पाए गए हैं शिक्षक जो फर्जी है। देखते हैं क्या आया है। 15 सितंबर 2021 यानी कल के अकॉर्डिंग दिया गया है न्यूज़। पटना राज्य ब्यूरो में राज्य में चल रही 94 शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया के दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जा रहे हैं। जिन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले उन पर सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर नियोजन इकाई द्वारा 49,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए, जिनकी जांच चल रही है। अब तक 632 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इस मामले में संबंधित अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। जिले से आई रिपोर्ट के मुताबिक अभी 38 जिले में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। 64% प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। इन प्रमाण पत्रों में 64% की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें से नालंदा में 63, बक्सर में 121, सारण में 23, नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। शेष चयनित अभ्यर्थियों के भी मैट्रिक, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दक्षा परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र पर मेधा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, जिससे संभावना है कि जांच में अभी और भी प्रमाण पत्र फर्जी निकल सकते हैं। नियोजन इकाई पर भी होगी प्राथमिकता, क्योंकि इतनी बड़ी सख्ती होने के बाद भी जब फर्जी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ से फर्स्ट फेज से जो गेट एंट्री था यानी काउंसलिंग का, वहाँ पर लापरवाही बरती गई है। इसलिए कहा गया है कि नियोजन इकाई पर भी होगी प्राथमिकी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। जिन स्थानों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए वहां से उसका सत्यापन कराया जा रहा है। जिन चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पकड़े जा रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। यदि जांच में संबंधित नियोजन इकाई दोषी पाया गया तो उन पर भी प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई होगी।
ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग आखिर घुस कैसे रहे हैं। तो इसके लिए भी जो नियोजन इकाई है वहाँ पे भी ये चीज़ कार्रवाई होगी, क्योंकि आखिर जो फर्जी अभ्यर्थी वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचने के साथ साथ उनका नाम NIC के पोर्टल पे या फिर जैसे भी हो कैसे आया, कहीं ना कहीं जब दिया गया था हर सिस्टम पे, हर सेंटर पे, हर काउंटर पे एक स्कैनर होता था जिससे कि हर चीज़ स्कैन करके और सही हो पाए जाने पर ही उनकी काउंसलिंग पूरी होती थी। तो इसलिए नियोजन इकाई पर भी कार्रवाई होगी और सबको 3 दिन का समय जो दिया गया था वो समय समाप्त हो चुका है, यानी 14, 15, 16 3 दिन का समय था कि आकर वो प्रूफ करे कि हाँ उनका डॉक्यूमेंट सही है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है उनके साथ। अगर किसी धोखा से उनका डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ों के लिए आज टाइम ख़त्म हो गया है। तो आज से अब सारे लोगों पे कल से जो अपडेट आएगी देखिएगा उसमें कुछ न कुछ सब पे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लगभग 632 लोग फर्जी पाए गए हैं इसमें। साथ ही शिक्षा मंत्री बार बार यह बात दोहरा रहे हैं कि शीघ्र ही होगा 7वें चरण का नियोजन। कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। कहा शीघ्र ही सूबे में 7वें चरण का नियोजन भी होगा, जिन लोगों ने शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद उनका इस चरण में चयन नहीं हो सका, उनको अगली नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम जिले में शिक्षकों की रिक्ति मांगी गई है, जहां भी रिक्तियां रहेगी वहां 7वें चरण का नियोजन किया जाएगा। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रमाण पत्र के साथ शिकायत करे तत्काल कार्रवाई होगी, नियोजन रद्द कर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सूबे के कई प्रखंड में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत प्रमाणित होने के बाद वहां का सारा नियोजन रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को इस कदर पारदर्शिता बनाया गया है कि कोई फर्जीवाड़ा करके बच नहीं सकता है। सबसे पहली बात, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि सर आपने जो कहा कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं बच सकता, आखिर फर्जी को एंट्री ही क्यों मिली, आखिर इतना समय क्यों लगा? अगर सही डॉक्यूमेंट्स होता तो आसानी से चेक होकर पोर्टल पे अपलोड करने में आसानी होती, लेकिन अगर फर्जीवाड़ा एक है तो उसके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो सही है और वहाँ का काउंसलिंग कैंसिल होता है तो उनको काफ़ी परेशानी आ जाती है। इसलिए ऐसी नियम बनाया जाए कि पहली बार में जो फर्जीवाड़ा होता है उस पर कार्रवाई की जाए कि अगली बार से तीसरे काउंसलिंग में कोई फर्जीवाड़ा ना घुसे और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम ना लगे। प्राथमिक स्कूल में बहाली के दूसरे चरण में लगभग 1100 नियोजन की काउंसलिंग कराने के समय विभाग ने पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी है। 13 सितंबर को विभाग ने इस पर पत्र भेजा, लेकिन साथ ही अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। यहाँ पे दिया कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई की अध्यक्षता नहीं करेंगे। चुनाव आचार संहिता के अनुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, ये सब पता है। और पंचायत चुनाव के कारण मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष किसी भी जनप्रतिनिधि की नियोजन इकाई में भूमिका नहीं होगी। इस मामले में पंचायती राज विभाग ने से सहमति मिलते ही शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि दूसरे चरण में शेष रह गए 1100 नियोजन इकाइयों के लिए लगभग 10,000 पदों के लिए काउंसलिंग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पदों पर कोटिवार योग्य अभ्यर्थी को बहाल करे, लेकिन कहा गया है कि 20 सितंबर से पहले तक 20 सितंबर के बाद तक कुछ शेड्यूल आ जाएगी, जिसके कारण ट्रेनिंग के साथ साथ जो नियोजन प्रक्रिया है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या फिर सितंबर के लास्ट सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। तो हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी इसी बात के इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द ये सारी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके लिए विभाग का सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा योगदान रहेगा कि उन्होंने इस काम को पूरा किया इस साल के अंत तक। अब देखते हैं, कुछ अपडेट ऐसी भी आ रही है कि बहाली है अभी पंचायत चुनाव के बाद कुछ काम करेगी, लेकिन कुछ अपडेट ये भी है, पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि 20 से पहले कुछ अपडेट शेड्यूल की और 20 के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग के साथ साथ जहाँ जहाँ नियोजन रद्द किया गया है वहाँ पे रीकाउंसलिंग जहाँ नहीं हुई है किसी कारणवश से, और 632 अभ्यर्थी जो फर्जी पाए गए हैं उनके सीटों को भी फिर से नए सिरे से काउंसलिंग में ऐड करके काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये सारी अपडेट है, लेकिन गवर्नमेंट की जब तक कुछ ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक हम इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आखिर हमारी गवर्नमेंट चाहती क्या है। तो देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आती है। इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।